अब जातिवाद से गाजियाबाद भी अछूता नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद वसुंधरा क्षेत्र की ऐसी घटना की जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। इसे उभरता हुआ जातिवाद कहें या फिर क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वसुंधरा क्षेत्र की, वसुंधरा सेक्टर 17B 121 फ्लैट नंबर की। ये आप जो वीडियो के अंदर देख रहे हैं, इनका नाम प्रकाश चंद्र है और जाति से जाटव हैं। ये वसुंधरा 17B 121 फ्लैट नंबर में रहते हैं। इनकी जाति को लेकर उच्च जाति के लोगों के 3-4 परिवार इनके परिवार का शोषण करते आ रहे हैं। ये घटना 16 अगस्त की है और उन परिवारों का कहना है कि हम नीच व अछूत जाति को यहाँ नहीं रहने देंगे। तो 16 अगस्त को इनके साथ किस तरह की घटना हुई और किस तरह इनकी जाति को लेकर इनका शोषण किया जा रहा है, किस तरह से इनके साथ मारपीट हुई, देखिए इस वीडियो के माध्यम से, खुद ही सुन लीजिए इनकी जुबानी। मेरा नाम प्रकाश चंद्र और 17B 121 मेरे मकान का नंबर है। वसुंधरा जी। तुम बताओ। मंजू देवी। मेरा नाम मंजू देवी है। 17B 121 में रहती हूँ। वसुंधरा में। तो क्या घटना घटित हुई? आजकल सोशल मीडिया पे आपके पति ने एक पोस्ट डाली है कि आपके साथ कुछ जाति भावना के तहत मारपीट की गई है और आपके परिवार को खतरा है। जी हाँ। क्या था पूरा मामला? मैं बोलूं? मामला ये था, ये मेरी पत्नी है जी। और जब मेरी पत्नी जब भी ऊपर जाती है छत पर कपड़े सुखाने, बैठने उठने के लिए, छत जो ऊपर जहाँ पर आप लोग जाती हैं, वो साझी है सभी की कॉमन छत है वो। लेकिन चूंकि हमारे फ्लैट के ऊपर है तो हम यहीं बैठते हैं चटाई डाल कर। ये कभी कपड़े सुखाने जाती है या कभी मान लो घूमने का मन करिए घूमने जाती है। तो इस पे एक लड़के का नाम है लक्ष्य, वो हमारे घर के सामने ही रहता है। अच्छा, जाट है वो अक्सर मुझ पर टोंटबाजी कसता है। शाम को जैसे मैं अपने बच्चों को ऊपर ले जाती हूँ या कपड़े उतारने जाती हूँ, वो जैसे ही मैं जाती हूँ वैसे ही बच्चों के साथ वो खेल रहा होता है। उन बच्चों पर डाल कर वो मुझे तरह तरह की बातें सुनाता है। जैसे वो जब कोई बात नहीं कर रहा होता है उन्हें नाम से ही पुकारता है, लेकिन जैसे ही मैं जाती हूँ वैसे ही ए मोटी, ए गधी, तुझी से कह रहा हूँ, तुझी से समझ लो, तुम तुझी से कह रहा हूँ, तुझी से समझ नहीं रही है, ए मोटी, ए पागल, ए पागल, ए पागल। हाँ, टॉन्टिंग करते हैं। टॉन्टिंग बहुत होती है। कभी भी सामने वाली छत पर देख के कहते हैं कि वहीं आके मारूंगा, फुटबॉल बना दूंगा। कभी कहते हैं कि चींटी की तरह मसल दूंगा। आसपास मेरे इर्द गिर्द घूम घूम के उछलना, अजीब अजीब सी हरकतें करना ताकि मैं थोड़ा सा डरूं। अच्छा। जैसे उड़दंगपना करना मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए। उनकी मम्मी को बताया आपने इससे पहले कभी ये मामला? ये हम आज ही ये पहली बार हम इनसे बताने जा रहे थे कि भाई ये हमारे साथ इस तरीके से वो करते हैं। तब इन लोगों ने आपके साथ जब पहले छेड़छाड़ हुई तो आपने कभी उनके परिवार वालों से संपर्क करके बताने की कोशिश की? जैसे क्या उनके परिवार के हमारी, क्योंकि हम दलित समाज से हैं, बिल्कुल बोलचाल बंद कर रखी है यहाँ। कितने साल से? 2008 से जी। जब हम 2008 में आए थे तो सबसे पहले हमें इसी चीज़ से हमारा स्वागत हुआ कि ये चमार है, चमारी है, ये चमारी है। सर हुआ ये था बच्चों को खेलने की वजह से कि मेरे बेटे ने आके मुझसे कहा कि ये अंकल, सामने वाले अंकल ने मुझे खेलने के लिए मना किया है। मैंने उनके पति से पूछने गई कि आपने मेरे बेटे को खेलने से मना क्यों किया। उन्होंने तुरंत मुझ पर पलट के जवाब दिया कि हाँ जी मैंने तो अच्छा किया और मैं खेलने नहीं दूंगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं खेलने दोगे? अगर आपको बंद करना है तो सब बच्चों का खेलना बंद कीजिए, वरना मेरे ही बच्चे का खेलना क्यों बंद कर रहे हो? कह रहे अच्छा करूँगा, अगर तुम कल इसे नीचे लेकर उतर गई तो इसे हम वहीं कूटेंगे। अच्छा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल लेके ज़रूर उतरूँगी, आपको कूटना है आप कूट दो। मैं अगले दिन लेके अपने बच्चे को नीचे उतरी तो उनकी मिसेस, उनकी जो
मिसिस की बहन नीतू, उनकी मिसिस बीरबाला, और वो जेंट्स खुद अरविंद चौधरी और एक सुनील जोशी हैं। उन सब ने मेरे पे अटैक कर दिया उस समय पर भी। गिरीश शर्मा ने, और क्या नाम है एक जेपी नैनवाल, जेपी सब इकट्ठे हो गए नीचे। इन्होंने एकदम से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, चमारी तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे मना किया था नीचे नहीं उतरना, तू उतरी कैसे, तुझे मना किया था ना चमारी, तू उतरी कैसे नीचे। उसी दिन से लेकिन यहाँ के इलाके के लोगों ने हम मुझे समझा बुझा के कि ये बदतमीज लेडीज़ है, इसके मुंह ना लगा जाए। मैंने भी ये सोचते हुए कि चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने उस बात को थोड़ा सा जाने दिया कि अभी हम आए हैं, थोड़ा सा पास पड़ोस का हमें लिहाज रखना है, तो मैंने उस बात को इतना वो नहीं दिया। लेकिन अभी इनका लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे ही इन लोगों ने मुझे 1-1.5 साल से इस लड़के ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं कभी भी छत पे जाती हूँ तो ये मुझे तुरंत, तब कुछ नहीं कहते, जब उन बच्चों को नाम से पुकारा जाता है, जैसे ही मैं छत पे जाती हूँ वैसे ही मोटी आ गई, मोटी गधी, तुझी से कह रहा हूँ, तुझी से कह रहा हूँ गधी, तेरी टांग तोड़ दूंगा। कितने साल का है वो 15-16 साल का है, क्योंकि 10वीं की उसने परीक्षाएं दी हैं। मानसिकता से बच्चे कैसी करते हैं? हाँ, ये हाँ, दूसरों पे। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं अपने बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है मेरा 8-9 साल का, मैं उसके साथ नीचे चटाई पे खेल रहा था। उसने दिखावे के लिए फ़ोन लगा लिया, और फ़ोन लगाने के बाद करता है, ओ दल्ली, ओ दल्ले, इसे हटा दल्ली को, इसे हटा दल्ले को, इस तरह की। अब एक बात बताइए, कहाँ बच्चों में इस तरीके की बातें होती हैं? जब बच्चे खेलते हैं तो क्या इस तरह की बातें प्रयोग में लाते हैं वो लोग? तो जब मैं जाती हूँ तभी इस तरह की बातें क्यों प्रयोग में लाते हैं? कोई इधर से पागल बोल रहा होता है, कोई उधर से पागल बोल रहा होता है, ए पागल तेरी टांग तोड़ देंगे, ए पागल, ये पागल के बहुत चर्बी चढ़ रही है, इसकी टांग तोड़ देंगे। इस तरह की भाषा का मैं 1-1.5 साल से सुनती आ रही हूँ। हमने जब हमसे नहीं सहन हुआ तो मैंने अपने पति से कहा कि अब सहन नहीं हो रहा है, अब हमें कुछ कहना होगा इनसे। बराबर में जो हमें जीपी नैनवाल जी रहते हैं, इनकी बहू भी मुझ पर अटैक करने लगे। क्यों? क्योंकि इनका ये वो था कि हम सब इनके मिलकर परेशान करेंगे तो ये बिल्डिंग छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। इनकी जो बहू है जीपी नैनवाल जी की भी, वो भी उस लड़के के साथ मिलकर टॉन्टिंग करने लगी हैं मुझ पर। फिर 7-8 दिन से वो वैसे ही अपनी बेटी पे डाल के कहती हैं, हाँ ये पागल हो चुकी है, इसकी टांग तोड़ दो, ये कर दो। उस दिन मैं इसी वजह को लेकर इनके घर गए थे, हम दोनों मियाँ बीवी, इनके जो ससुर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करने के लिए कि हम उन्हें समझाएंगे कि आपकी बीवी, आपकी बहू इस तरीके की वो हरकत कर रही हैं कि आप उन बच्चे को समझाने से तो गए, आप उस बच्चे के साथ मिलकर और इस तरीके से हरकत कर रहे हो, टॉन्टिंग कर रहे हो। जब हमने गेट खटखटाया, मेरे हस्बैंड ने गेट खटखटाया, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, हमें आपके उनसे बात करनी है, ससुर से बात करनी है। उन्होंने कहा वो पूजा पे करना है। हाँ बोलिए क्या बात है? मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप इस तरीके की बातें क्यों बोलती हैं, ऊपर टॉन्टिंग क्यों की जाती है? इतने में उन्होंने कि मैंने क्या टॉन्टिंग की, इतने मैंने क्या टॉन्टिंग, एकदम से कहते कहते उन्होंने देखते देखते मेरे को थप्पड़ मार दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया, दोनों सास बहुओं ने सामने से आते हुए। इतनी देर में सामने से बीरबाला आ गई, वो जो उस लड़के की माँ है वो आ गई, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, तीनों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने हमारा बीच आप कर रहे थे, इतने में 2 अज्ञात लोग जो उनके घर में आए हुए थे, अज्ञात बदमाश, वो आ गए और उन्होंने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया। तो कहाँ चोट है? ये यहाँ चोट है पीछे से, ये उन्होंने डंडा था उनके हाथ में, कुछ छोटा सा डंडा था। अभी आपने जो कंप्लेंट की है उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस ये है कि अभी तक हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जी। और आज मुझे सुबह 10 बजे बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे वहीं चौकी पे बैठा लिया, चौकी से उठा के मुझे थाने भेज दिया गया। और अब शाम को लगभग समझौते का दबाव बनाया गया, समझौते का दबाव बनाया जा रहा है हम पे। बार बार हमें पुलिस चौकी पे बुलाते हैं, कभी किसी के नेता को बुला लेते हैं वहाँ पर, फिर हमसे उस पर दबाव डलवाया जाता है ताकि हम डर जाएं। उस नेता को दिखा के हमें डराया जा रहा है कि हाँ भी वो दबाव कर लो, ये है कि आपके साथ तो इनके साथ इतने सारे लोग हैं, तुम्हारे साथ क्या है। इस तरीके से उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी वहाँ पर, नहीं कुछ। हम तो दोनों मियाँ बीवी ही घूम रहे हैं, पुलिस चौकी क्या, थाने क्या, हम दोनों ही घूम रहे हैं। लेकिन उनके सामने, पुलिस वालों के सामने, वो जो भी नेता थे वो हमें, मेरे हस्बैंड को कुछ भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। इन लोगों ने भी, पुलिस वालों के सामने भी, ये लोग हमसे कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं। मामला ये था,
वहाँ 4 परिवार एक साथ एक गुट में रहते हैं। वो नाम खोलूँ? हाँ, जिसके नाम गिरीश शर्मा है, सुनील जोशी है और जेपी नैनवाल है और अरविंद चौधरी है। ये अरविंद चौधरी बाहर रहते हैं, बाहर चले गए विदेश में, लड़ा के मेरे से एक बार 2008 में। अब उनकी पत्नी है। इनका एक लड़का है जिसका नाम है लक्ष्य। मेरी मिसिस को ऊपर पहुंचते ही उस पर टॉइंटिंगबाजी कसते हैं। कभी कहता है कि मैं मोटी, कभी कहता है मैं लात मारूंगा, फुटबॉल बना दूंगा, तुझे ही पीटूंगा, ऐसा पीटूंगा कि तेरी चटनी बना दूंगा। और अभी 2-4 दिन पहले की घटना है कि मेरे को दल्ला बोला और मेरी मिसिस को दल्ली बोला, ऐसा और चमार चुड़ा। ये हमें 2008 से कहते ही आ रहे हैं। 2008 में ही हमारा इन्होंने। आप गवर्नमेंट जॉब में? नहीं सर, मेरा अपना काम है, ठेकेदारी। आज इस घटना को लगभग 5 दिन हो गए हैं जी, 5 दिन हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है सर। 2 दिन तो हम ऐसे मियाँ बीवी ऐसे घूम रहे थे, जैसे क्या बताएंगे, जैसे हम पंगू से नजर आ रहे हैं उनके सामने, क्योंकि वो तो 50 आदमी इकट्ठे कर लेते थे। जैसे गिरीश शर्मा हुआ, वो मेन पार्ट प्ले कर रहे हैं। 50 आदमी को इकट्ठा कर ले, और तो को इकट्ठा कर लें। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम चौकी जाएं या थाने जाएं तो वहाँ मिलें, चौकी जाएं तो चौकी पे मिलें। कोई सुनने को तैयार ही नहीं। तो हमारे अभी आपकी कंप्लेंट में आपको क्या लग रहा है? आश्वासन है आपको कि प्रशासन आपका साथ देगा, ऐसा लग रहा है? मुझे लगता नहीं जी। अब तक जब कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है, आज 16 तारीख से ये टाइम हो गया है, तो मुझे लगता कि शायद ये आसानी से करेंगे। और इसी घटना को लेकर के बहुजन समाज के कुछ समाज सेवी लोगों के द्वारा अपने विचार रखे गए। उनके विचार क्या हैं, किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे इस जातिवाद के खिलाफ, तो देखिएगा ये वीडियो। पिछले 16 तारीख से जो एट्रोसिटी हो रही है प्रकाश जी के साथ, इसमें मैं अभी जस्ट थोड़ा लेट हो गया था मीटिंग में आने, मेरठ कोर्ट में था। तो इसमें अभी जो SP साहब को, जो SSP साहब को जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस पर कुछ आगे फॉरवर्ड किया गया थाने को, लेकिन उस पर कोई संबंधित कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि कल तक का जो सुबह का समय दिया गया है प्रशासन को कि इस पर कोई एक्शन लें, और एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे और वो हमें जो FIR कराएंगे। और प्रकाश जी के साथ 4 लोगों को कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो हम इसमें आगे लीगल जो प्रोसीडिंग है वो पूरी कानूनी तरफ से रखेंगे हम। देखिए जनाब, मैं एडवोकेट शेषराज भारती, मैं गाजियाबाद में विद्याभ्यासी हूँ। जैसा कि ये मामला देखने में आया कि अनुसूचित जाति सदस्य के साथ एट्रोसिटी कंटिन्यूअस होती आ रही है। अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। उपरांत यहाँ पर देखने में आ रहा है, अब 2020 में देखने में आ रहा है कि समाज का स्तर एजुकेशनली बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है, किंतु आज भी जो एक दलित वर्ग है उसके साथ उत्पीड़न गैर वर्ण के लोगों द्वारा हो रहा है। सरकार इसमें स्वतः संज्ञान ले और जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा करे, ये इसकी सरकार की जिम्मेवारी है। और इनको सुरक्षा देने के उपरांत जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। अन्यथा की स्थिति में हम संपूर्ण समाज मिल करके कानूनी रूप से न्यायालयों में बुलंद आवाज के साथ इस प्रकरण को उठाएंगे। चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारे पीड़ित शोषित समाज के सदस्य के साथ यदि कोई गैर सामाजिक, गैर वर्ण का सदस्य उत्पीड़न करेगा तो अब ये समाज सहन नहीं करेगा। उसके लिए कानून द्वारा जो भी विधिगत जो भी कार्रवाई हो सकेगी हम निडर करेंगे, जो हम अधिकार लेंगे। विजेंद्र जी, पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं? लगातार 4-5 दिन आपको हो गए साथ में प्रकाश जी के। मनोज जी, मुझे ये सूचना परसों प्राप्त हुई थी, रात्रि तकरीबन 11:30 बजे के आसपास बड़े भाई अशोक संत जी का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया इस तरीके की घटना यहाँ गाजियाबाद के वसुंधरा में हुई है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ
कि गाजियाबाद जैसे शहर के अंदर भी इस तरह की घटना बन जाती हैं तो ये तो मीडिया में सुर्खियां बननी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, तमाम मीडिया आज वन व्यवस्था से घिरा हुआ है। मीडिया के माध्यम से किसी पेपर में नहीं, कहीं कोई खबर हमारी नहीं बन पाई। कल तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रकाश जी, इनकी मिसेज मंजू जी और तमाम हमारी भीम सेना के कार्यकर्ताओं के साथ में समाज के सम्मानित वर्ग एसपी सिटी साहब से हम लोग कल मिले थे और उन्होंने आदेश भी पारित किया था कि इसमें मुकदमा दर्ज कराएंगे। जो भी इनके साथ ज्यादती हुई है, महिला उत्पीड़न हुआ है, SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी भारत सरकार या कानून के अनुसार जो भी हमारा लोग कहता है, जिन अधिकारों के धाराओं के अनुसार हमारा मुकदमा दर्ज होता है, उसके अनुसार ये मुकदमा पंजीकृत होगा। लेकिन बड़ी खेद की बात है क्योंकि सामने वाले जो विपक्षी लोग हैं वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और जाति से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के नाते तमाम पुलिस प्रशासन के ऊपर इन लोगों का दबाव बना और ये लोग हमारे मुकदमे को रोकने में सफल रहे और हमारे प्रकाश जी की और खास करके बहुजन समाज की जो आवाज है उसको दबाया गया। वीरेंद्र जी, जो इस प्रकरण को देख रहे हैं, आईओ जो है उनके ऊपर भी जातिगत भावना के थ्रू द्वारा काम करने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ का जो चौकी इंचार्ज है सेक्टर 17 वसुंधरा का, वो जाति से जाट है। उसने खुद प्रकाश जी को अपने यहाँ बुला करके इनको डराया और धमकाया और अशोभनीय टिप्पणी करते हुए इनको कंप्रोमाइज और समझौता करने के लिए दबाव बनाया है। वहां से हट करके फिर उन्होंने वो थाने में मामला भेजा। चौकी से जब हटकर थाने में पहुंचा तो थाने में भी वही वन व्यवस्था बैठी हुई है, वहां भी उन्हीं ब्राह्मणों का कब्जा है और प्रकाश जी को न्याय देने के बजाय इनको डराया गया, धमकाया गया और इन्हें समझौते के अनुसार इन्हें समझौता करना पड़ेगा, इस तरीके का दबाव इनके ऊपर, इनकी पत्नी के ऊपर बनाया गया कि आप समझौता करिए, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। अरे जाति शब्द ऐसा कुछ बोल दिया तो कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरीके की बातें प्रकाश जी को वहां बोली गई है थानेदार द्वारा, जो अब बहुत ही अशोभनीय है। मैं मानता हूं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता हूं, ऐसे अधिकारी को तो सीट पर रहने का अधिकार नहीं है। भीम सेना ऐसे अधिकारी का तुरंत वहां से इस्तीफा मांगती है। ऐसे अधिकारी को कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। जो एक मजलूम, शोषित, उपेक्षित लोगों को न्याय न दे सके, उनको थाने में बैठने का अधिकार नहीं है। पुलिस यहाँ जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, पीड़ित है, उपेक्षित है, कमजोर हैं, उनको न्याय देने के लिए बैठी हुई है। हम लोग संवैधानिक रूप से न्याय मांग रहे हैं। हम लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। हम लोग कोई धरना, कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो यह भी कार्य होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पुलिस, खास करके गाजियाबाद की पुलिस को आश्वस्त करता हूं, आगाह करता हूं और चेतावनी देता हूं कि कल तक ये मुकदमा पंजीकृत हो। जो उतरे भी इसमें नामजद अपराधी है उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम करें, अन्यथा भीम सेना सड़कों पर उतरेगी। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से ये बात उठाई। ये हमारा जो वसुंधरा जो क्षेत्र है, दिल्ली से पहला ऐसी सोसाइटी है जो बिल्कुल टच में है, जहां पे हर व्यक्ति शिक्षित है। पर बड़ी अफसोस की बात है, ऐसी शिक्षा के बाद भी आज भी इस पोस्ट कॉलोनी में लोगों की मानसिकता वही छोटी है। जातिगत टिप्पणी के साथ साथ में जातिगत भेदभाव हो रहा है और मैं इस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, जिस प्रशासन ने पिछले 4 दिन से हमारे भाई प्रकाश जी को न्याय तक दिलाने की बात छोड़िए, FIR तक दर्ज नहीं कराई। मैं उस प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि या तो सही तरीके से कानून के दायरे में रहकर इन भाई को न्याय मिले, यदि न्याय नहीं मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना रोड पर आएगी और अपने हक को मांगते नहीं है, हम लोग छीन लेते हैं। क्योंकि ये संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। यहाँ तक के सुनने में आया है, जैसे भाई ने बताया है, कि जो अधिकारी इस मामले को देख रहे थे उन लोगों ने भी जातिगत टिप्पणी भाई के साथ में की है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और
उनसे माफ़ीनामा लिखवाया जाए और उन पे भी कानूनन कार्रवाई होगी, यह हमारा वादा है।